अक्सर सुनने को मिलता है कि मैंने टैरो कार्ड रीडिंग कराई और कार्ड्स ने बताया कि मेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, या फिर मुझे टैरो ने चेतावनी दी इसलिए मैंने वो काम नहीं किया। आज हम बात करेंगे टैरो कार्ड्स की, एक ऐसी चीज की जिसे कई लोग भविष्य बताने वाला रहस्यमय विज्ञान मानते हैं और कई लोग इसे सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक खेल या अंधविश्वास। तो सच्चाई क्या है? क्या सच में कार्ड्स हमारा भविष्य जानते हैं या ये सिर्फ हमारे मन की गहराइयों का आईना है? आइए जानते हैं सच क्या है। टैरो कार्ड एक तरह के 78 कार्ड्स का सेट होते हैं। हर कार्ड्स पर एक अलग अलग चित्र, प्रतीक और नाम बने होते हैं। इन कार्ड्स को मिलाकर किसी व्यक्ति के सवालों के जवाब खोजे जाते हैं, जैसे मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा रिलेशन कैसा रहेगा, क्या मुझे नौकरी मिलेगी वगैरह। टैरो कार्ड्स को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है मेजर आर्केना। इसमें 22 कार्ड्स होते हैं जो जीवन के बड़े मोड़ों या सबकों को दिखाते हैं। दूसरा होता है माइनर आर्केना। इसमें 56 कार्ड्स होते हैं जो रोजमर्रा की भावनाओं और परिस्थितियों को दिखाते हैं। हर कार्ड का एक सिंबलिक मतलब होता है, जैसे कि द लवर्स कार्ड का अर्थ है प्रेम या चुनाव से जुड़ा होना, और द डेथ कार्ड का मतलब अंत नहीं बल्कि किसी बदलाव की शुरुआत माना जाता है। अब आइए जानते हैं टैरो कार्ड का इतिहास। कई लोग सोचते हैं कि टैरो कार्ड किसी प्राचीन जादू या ईश्वरीय विद्या का हिस्सा है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। टैरो कार्ड्स की शुरुआत 14वीं सदी के यूरोप में हुई थी, और वो भी एक गेम के रूप में, न कि भविष्यवाणी के लिए। इटली, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में लोग टैरोकी नाम का एक कार्ड गेम खेला करते थे। ये ताश के जैसा खेल था। बाद में कुछ लोगों ने इन कार्ड्स के चित्रों और प्रतीकों को रहस्यमय अर्थों से जोड़ना शुरू कर दिया, और 18वीं सदी में जब यूरोप में ऑकल्टिज्म यानी रहस्यवाद और ज्योतिष जैसी चीजों का चलन बढ़ा, तो टैरो कार्ड्स को भी स्पिरिचुअल टूल की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। यानी टैरो कार्ड की शुरुआत भविष्यवाणी के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए हुई थी। हर कार्ड अपने अंदर कोई संदेश या संकेत रखता है, लेकिन वो संकेत तय नहीं होते हैं, बल्कि रीडर की व्याख्या पर निर्भर करते हैं। जैसे कि द फूल कार्ड को कोई व्यक्ति नई शुरुआत मानता है, तो कोई दूसरा उसे बेवकूफी भरा कदम मानता है। वहीं द टावर कार्ड को कोई विनाश मानता है, तो कोई उसे पुराने ढांचे के टूटने और नए निर्माण की निशानी कहता है। यानी कि टैरो में आप जो देखना चाहते हैं अक्सर वही दिखता है। अब आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडिंग कैसे की जाती है। आमतौर पर टैरो रीडिंग में व्यक्ति अपने मन में कोई सवाल रखता है, रीडर कार्ड्स को शफल करता है और कुछ कार्ड्स को चुनता है। फिर उन कार्ड्स के चित्र को देखकर वो इंटरप्रिटेशन बताता है, यानी कि उस स्थिति का मतलब निकालता है। रीडिंग की कई शैलियां होती हैं, जैसे सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड, 3 कार्ड स्प्रेड या सिंगल ड्रॉ, लेकिन इन सब का आधार एक ही है, प्रतीकों की व्याख्या और मनोवैज्ञानिक अनुमान। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि टैरो कार्ड्स में जो कुछ दिखता है वो किसी अदृश्य शक्ति से नहीं, बल्कि हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड से आता है। जब हम कोई कार्ड देखते हैं तो उसके चित्र हमारे दिमाग में छिपे विचारों और भावनाओं को जगाते हैं। इससे हमें अपने ही अंदर के जवाब मिलते हैं। इसलिए कुछ लोग टैरो को एक सेल्फ रिफ्लेक्शन टूल यानी कि आत्मचिंतन का माध्यम भी मानते हैं। तो अब सवाल है कि लोग टैरो कार्ड्स पर क्यों विश्वास करते हैं? इसके कई कारण हैं, जैसे कि इंसान को अनिश्चितता से डर लगता है। भविष्य को जानने की इच्छा हर किसी के भीतर होती है, और जब कोई रीडर हमें आत्मविश्वास से कोई बात बताता है तो हम उसे सत्य मान लेते हैं। वही कई बार टैरो रीडिंग के शब्द बहुत सामान्य और खुले होते हैं, जैसे आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अब ये बात लगभग हर इंसान पर लागू हो सकती है। इसे ही मनोविज्ञान में बर्नम इफेक्ट कहा जाता है, यानी कि ऐसी बातें जो सब पर फिट हो जाती हैं, उन्हें हम सिर्फ अपने लिए कही गई बात मान लेते हैं। बर्नम इफेक्ट एक मनोवैज्ञानिक घटना है जिसमें लोग बहुत सामान्य और अस्पष्ट बयानों को भी अपने लिए सटीक मान लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कहे कि आप कभी कभी खुद पर भरोसा नहीं करते, लेकिन सही स्थिति में आप बेहद मजबूत साबित होते हैं, तो लगभग हर व्यक्ति इससे जुड़ाव महसूस करता है। उसे लगता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही हूँ। टैरो रीडिंग में अक्सर ऐसे ही व्यापक बातें कही जाती हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन से मेल खा सकती हैं। इस प्रभाव के कारण लोग सोचते हैं कि कार्ड्स ने उनकी सटीक स्थिति बताई है, जबकि वास्तव में वे अपने ही अनुभवों को उन शब्दों में ढूंढ रहे होते हैं। यही कारण है कि टैरो की सटीकता अक्सर हमारे मन की व्याख्या का परिणाम होती है, न कि किसी अलौकिक शक्ति का। समस्या तब शुरू होती है जब लोग इन कार्ड्स को सिर्फ आत्मविश्लेषण के लिए नहीं, बल्कि भविष्यवाणी या किस्मत बताने वाला साधन मान बैठते हैं, तो यह अंधविश्वास बन जाता है।
कई लोग अपने महत्वपूर्ण फैसले टैरो कार्ड्स के भरोसे लेने लगते हैं, जैसे नौकरी बदलना, रिश्ता शुरू करना या खत्म करना, या फिर किसी पर भरोसा करना। धीरे धीरे व्यक्ति का कॉन्फिडेंस घटने लगता है। वो अपने निर्णयों की जिम्मेदारी खुद नहीं लेता है, बल्कि कहता है कि कार्ड्स ने ऐसा कहा था, इस वजह से ऐसा हो रहा है। वहीं आज टैरो रीडिंग एक बड़ा ऑनलाइन बिजनेस बन चुका है। कई वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल्स और एप्स हर दिन हजारों लोगों से पैसे लेकर भविष्य बताने का दावा करते हैं। वहीं कुछ तो कर्ज रिमूवल यानी कि श्राप खत्म करना, लव स्पेल, प्यार का जादू या नेगेटिव एनर्जी क्लींजिंग के नाम पर भी पैसे लेते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति पहले से परेशान होता है वो इन वादों के जाल में फंस जाता है। और यही अंधविश्वास का सबसे खतरनाक रूप है, जहां इंसान की कमजोरी को कमाई का जरिया बना लिया जाता है। विज्ञान के मुताबिक अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि टैरो कार्ड्स किसी अलौकिक शक्ति से जुड़े हैं। सभी रीडिंग्स को मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से समझाया जा सकता है, जैसे इंट्यूशन, पैटर्न रिकॉग्निशन और सजेशन इफेक्ट। वही दिमाग एक बहुत जटिल मशीन है। अगर आप किसी संकेत को सत्य मान लेते हैं तो दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। इसे ही सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहा जाता है। यानी टैरो ने फ्यूचर नहीं बताया, बल्कि आपकी सोच ने आपका फ्यूचर तय किया। अब आइए जानते हैं कि टैरो से बेहतर विकल्प क्या है। अगर आपको खुद को समझना है तो टैरो कार्ड्स की जगह आप जर्नलिंग यानी अपने विचारों को कहीं लिख सकते हैं। डायरी लिख सकते हैं या किसी नोटबुक में लिख सकते हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं या काउंसलिंग कर सकते हैं। वो भी आपको अपने भीतर झांकने में मदद करेंगे, बिना किसी अंधविश्वास के। तो टैरो कार्ड्स हमारे भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करते, बल्कि हमारे वर्तमान की झलक दिखाते हैं। इनका उपयोग अगर आत्म समझ के लिए किया जाए तो ठीक है, लेकिन जब इन्हें किस्मत का फैसला मान लिया जाता है तो यही ज्ञान अंधविश्वास में बदल जाता है। इसलिए अगर कभी कोई कहे कि टैरो ने कहा कि ऐसा मत करो, ऐसे मत रहो, तो रुकिए, सोचिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अपने जीवन का फैसला एक कार्ड को सौंप दूंगा, ये सौंप दूंगी? आपका भविष्य कार्ड्स में नहीं, बल्कि आपके फैसलों में लिखा है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह बिना डरे, बिना किसी के दबाव के सच्चाई और सामाजिक मुद्दों पर बोलती रहूं और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक करती रहूं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं किसी संगठन या पार्टी से नहीं जुड़ी हूं। आपका सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपना सहयोग वीडियो के नीचे दिख रहे थैंक्स के बटन पर क्लिक करके या फिर मेरी UPI ID shashi-singh9192@OKICICI पर सीधे भेजकर या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी मदद मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे मजबूती देता है, क्योंकि जब जनता खुद साथ देती है तभी बदलाव होता है। धन्यवाद।